नमस्कार साथियों। आज हम आयुर्वेद के उस अनमोल खजाने की बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का आधार भी है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। इसके पीछे की अनोखी कथाएं, प्राचीन ज्ञान और भगवान धन्वंतरि के अवतरण का महत्व। आज की इस वीडियो में हम गहराई से इन सभी बातों को जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफर आपको आयुर्वेद की उन गहराइयों तक लेकर जाएगा जहां से इस ज्ञान का आरंभ हुआ था। आयुर्वेद अपने आप में एक आध्यात्मिक विज्ञान है। माना जाता है कि आयुर्वेद वेदों की एक शाखा के रूप में ज्ञान की एक धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल से चली आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैदिक साहित्य और वैदिक ग्रंथ चले आ रहे हैं। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने पहली बार अथर्ववेद के उपांग के रूप में 1,00,000 श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन किया था। इसमें 1000 अध्याय थे। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान प्रजापतियों को दे दिया था। प्रजापतियों से ज्ञान अश्विनी कुमारों को मिला। उन्होंने इसे इंद्र को सौंप दिया और इसी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान का क्रम आगे चलता रहा। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान अनंत है और ब्रह्मांड के हर सृजन चक्र में हर बार नए सिरे से प्रकट होता है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान विष्णु स्वयं और भगवान धन्वंतरि के रूप में अवतार लेते हैं और विश्व में आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्स्थापित करते हैं ताकि मानवता के कष्टों का निवारण हो सके। दरअसल साथियों, आयुर्वेद इतना विस्तार अपने अंदर समेटे हुए है कि आम मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में इसे पूरी तरीके से सीख ही नहीं सकता। इसलिए भगवान धन्वंतरि ने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार की और ब्रह्मा जी के आयुर्वेद को 8 विभागों यानी कि शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र नाम से पुनः संयोजित किया, वर्गीकृत किया और आज के आयुर्वेद को एक नया स्वरूप प्रदान किया। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का पिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही इसका ज्ञान मानवों को दिया था। वे पहली बार तब प्रकट हुए थे जब समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान किया था। समुद्र मंथन दरअसल हमारे पुराणों में वर्णित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो व्यक्ति को उसके आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ मानसिक एकाग्रता, इंद्रियों के संयम, अपनी इच्छाओं के नियंत्रण, तपस्या और साधना के माध्यम से की गई आध्यात्मिक साधना को भी समुद्र मंथन का सार अपने भीतर समेटे हुए। समुद्र मंथन को हर 12 वर्षों के अंतराल पर 4 दिव्य स्थलों पर कुंभ मेला के रूप में आज भी मनाया जाता है। इस समुद्र मंथन के समूचे घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। दरअसल समुद्र मंथन विज्ञान के कई सिद्धांतों को तभी प्रतिपादित कर चुका था जब आम बोलचाल की भाषा में विज्ञान और वैज्ञानिक शब्द उल्लेखनीय तौर पर दृष्टिगत तक नहीं होते थे। जब पश्चिमी विश्व में कतई कोई मानवता का चिन्ह तक नहीं था, तब समूचे विज्ञान को समुद्र मंथन ने प्रतिपादित किया। इसी विज्ञान और समुद्र मंथन के रहस्यों को प्रतिपादित करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मैं पहले ही अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप समुद्र मंथन और विज्ञान के इस रहस्य को समझ सके। तो साथियों, हुआ ये था कि मंदार पर्वत को मधानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सागर का मंथन शुरू किया। इसमें सभी प्रकार की जड़ी बूटियां डाली गई थी। समुद्र मंथन का काम इतना कठिन था कि भगवान विष्णु को इस प्रक्रिया में सहायता करने और इसे सफल बनाने के लिए कई रूपों में प्रकट होना पड़ा। एक तरफ जहाँ में कूर्म, कश्यप या फिर कमठ कह लीजिए बने और पर्वत ना धंसे, इसके लिए विष्णु भगवान ने अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया। तो वहीं इंद्र और साथी देवताओं की ऊर्जा की रक्षा करने के लिए, उन्हें निरंतर शक्ति देने के लिए भगवान विष्णु उस मंदार पर्वत के शीर्ष पर भी विराजमान हुए। अब इस मंथन के दौरान सबसे पहले भयानक विष हलाहल उत्पन्न हुआ, जिसे केवल भगवान शिव ही बिना किसी प्रभाव के पी सकते थे। भगवान महादेव ने यही किया और फिर मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और कई दिव्य प्राणी निकले, जिनमें इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, सफेद रंग का घोड़ा उच्चैश्रवा, हाथी ऐरावत, कौस्तुभ मणि, इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, धन की देवी माता लक्ष्मी, अनगिनत पदार्थ, अनगिनत उपयोगी चीजें और मानव इस समुद्र मंथन से निकले। और फिर देवी लक्ष्मी इस दौरान भगवान श्री विष्णु के साथ मिल गई, लेकिन समुद्र मंथन फिर भी लगातार जारी रहा और फिर प्रकट हुए भगवान धन।
हमारे शास्त्रों में उन्हें युवा और बलिष्ठ कहा जाता है। कहा जाता है कि उनकी छाती बहुत चौड़ी थी और उनका रंग श्यामल और नीला था। उनके हाथों में एक शंख, एक जौ, औषधीय जड़ी बूटियां, चक्र और अमृत का कलश था। इसी वजह से उन्हें सुधा पाणी भी कहा गया। असुरों ने उन्हीं के हाथ से अमृत का वो कलश छीन लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, असुरों से छल किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि भगवान धन्वंतरी संसार में फिर से प्रकट होंगे और मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करेंगे। कालांतर में ऐसा ही हुआ। जब देवराज इंद्र ने देखा कि मानवता कष्ट और रोगों से बहुत पीड़ित है, तो उन्होंने भगवान धन्वंतरी से निवेदन किया कि भगवान धन्वंतरी भौतिक संसार में अवतरित हों और मानव जाति को आयुर्वेद सिखाएं। इसके बाद काशीराज धन्व की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया और वहीं पर धन्वंतरी नाम धारण किया। महाराज धन्व काशी नगरी के संस्थापक काशराज के पुत्र थे और सभी रोगों के निवारण में वे भी निपुण थे और उनके पुत्र धन्वंतरी महानिपुण हुए। धन्वंतरी जी ने ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की, उसे अष्टांग में विभक्त किया और अपने सभी शिष्यों में बांट दिया। इन्हीं धन्वंतरी के वंश में बाद में राजा दिवोदास हुए। राजा दिवोदास ने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया और इस विद्यालय के प्राध्यापक बनाए गए सुश्रुत। सुश्रुत दरअसल दिवोदास के ही शिष्य थे। उनका जन्म ऋषि विश्वामित्र के कुल में हुआ था और इन्हीं सुश्रुत ने आगे जाकर सुश्रुत संहिता लिखी और इन्हें ही विश्व का पहला सर्जन यानी कि पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आइए साथियों, हम भगवान धन्वंतरी के नाम में मौजूद उनके रहस्य को समझना शुरू करते हैं। दरअसल धन्वंतरी नाम धन्वन शब्द से आया है, जो कि शल्य चिकित्सा के विज्ञान को इंगित करता है। जिन्होंने शल्य चिकित्सा के विज्ञान का अंत देख लिया यानी धन्वन का अंत देख लिया है, वही धन्वंतरी कहलाते हैं। दरअसल धन्वन शब्द का अर्थ रेगिस्तान भी होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि धन्वन का अर्थ है वह जो रेगिस्तान में चलता है और इसीलिए वेदों में ये भी कहा गया है कि हे प्रभु धन्वंतरी, आप उस स्थान की तरह हैं जहाँ रेगिस्तान में यात्रियों को पानी मिल जाता है, कोई बगीचा मिल जाता है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में आज के दौर में नखलिस्तान कहकर पुकारते हैं। तो इस तरीके से भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी, जिनके हाथों में अमृत का कलश है, सांसारिक अस्तित्व के रेगिस्तान में नखलिस्तान यानी कि हरे भरे बगीचे और किसी वाटिका के समान है। तपती हुई धूप में राहगीरों को जैसे पानी की बूंद के समान है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। वे देवताओं के चिकित्सक और एक कुशल शल्य चिकित्सक भी हैं। सनातन धर्म के अनुसार हम भगवान धन्वंतरी की पूजा भी करते हैं और उनकी पूजा इसीलिए की जाती है ताकि भगवान धन्वंतरी हमें अच्छे स्वास्थ्य का वरदान दे दें। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि भगवान धन्वंतरी के हाथ में जौ होती है, तो ये जौ पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति या पुरानी इलाज की पद्धति को आप देखेंगे तो वहाँ पर डॉक्टरों के लिए एक बहुत उपयोगी जीव माना जाता था, क्योंकि जौ मनुष्य के रोगी के शरीर से विष को खींच लेता है। और इन्हीं धन्वंतरी को समर्पित है धनतेरस का दिन, जो कि दीपावली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस के दिन ही स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, इसलिए उनका जन्मदिन उत्साह और आनंदमय वातावरण में मनाया जाता है। दक्षिण भारत की अगर बात करूं तो विशेषकर तमिलनाडु और केरल में भगवान धन्वंतरी के कई मंदिर भी हैं और इन मंदिरों में धन्वंतरी जयंती बहुत ज्यादा भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है। इसी तरीके से आयुर्वेदिक महासम्मेलन का जो कार्यालय है, जो कि दिल्ली के धन्वंतरी भवन में है, वहां पर भी आयुर्वेदिक चिकित्सक भगवान धन्वंतरी की पूजा बेहद उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ की जाती है। आम जनता भी धनतेरस के दिन अपने घरों पर भगवान धन्वंतरी का पूजन करती है और इसके लिए पूजा घर में एक पाटा बिछा दिया जाता है। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है। इस कपड़े पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र स्थापित किए जाते हैं और फिर उन्हें रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चावल, फूल, पान और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी को श्रीफल यानी कि नारियल अर्पित किया जाता है और फिर उन्हें लगाया जाता है भोग। भगवान धन्वंतरी की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः इस मंत्र का जाप भी लगातार करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इस मंत्र के निरंतर जाप करने से भगवान धन्वंतरी बहुत प्रसन्न होते हैं
आपको रोगों से दूर रखते हैं। और अगर पहले से ही किसी रोग का खतरा मंडरा रहा है तो भगवान धन्वंतरी उसका शमन करते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद का ये सफर न केवल एक चिकित्सा प्रणाली है बल्कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। भगवान धन्वंतरी के रूप में श्री हरि विष्णु का अवतार जो हमें रोगों से मुक्ति और स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाता है, साथ ही साथ हमें अपने प्राचीन ऋषियों के तप और साधना की भी याद दिलाता है, क्योंकि आयुर्वेद चिर संचित हुआ है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के तप और उनकी साधना के फलस्वरूप। तो साथियों, इस धनतेरस पर क्यों ना हम सभी भी भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें और उनसे कामना करें कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दे, हमारे आसपास के लोगों को अच्छा रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो साथियों, ये बात हुई भगवान धन्वंतरी जी की, लेकिन देवी लक्ष्मी भी अपने अंदर बहुत सारे प्रतीक समेटे हुए हैं, बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं, और उनके बारे में मैंने विस्तार से पहले ही एक वीडियो में बता दिया है। वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल आशिता वाचा को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अद्भुत विषयों पर जानकारी पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।